लखनऊ 11 सितंबर 2025। प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अवैधानिक आरक्षण नीति से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को धोखा दिया जा रहा है। माननीय न्यायालय को डीजीएमई की भ्रामक दलील देकर न्याय से रोका ही नहीं जा रहा, बल्कि इसकी आड़ में आर्थिक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये बात आज स्थानीय होटल में नमो सेना इंडिया के महासचिव एवं अखिल भारतीय सनातन परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर संजय पाठक ने बताया कि सर, आज जो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे है, विस्तृत से बताएं परिचय के साथ। मैं डॉक्टर संजय पाठक, नरेंद्र मोदी सेना नमो सेना भारत का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और अखिल भारतीय सनातन परिषद का जो है मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो महंत श्री श्री रविंद्रपुरी महाराज जी हैं, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा जो है वो हमारे मेडिकल डीजीएमई डायरेक्टर जनरल मेडिकल इंस्टीट्यूट डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें कि जो प्रवेश चल रहा है, जो इंटरव्यू चल रहा है, उस इंटरव्यू में जो घोटाले हो रहे हैं प्रवेश को लेकर के, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ। इसमें 2006 में जो है भारत सरकार के द्वारा और साथ ही साथ जो है न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो संविधान बनाया गया था, उसके हिसाब से हमारे को जो सीटों का आवंटन हुआ था वो एससी को 21%, एसटी को 2%, ओबीसी को 27% और बाकी बचे जो आपके 50% सीट हैं वो जनरल कैटेगरी को दी गई थी। तत्पश्चात ये 2006 में लागू हुआ था। उसके बाद 2010 से लेकर 2015 के बीच में इसको चेंज किया गया और एक स्पेशल वो बनाया गया प्लान, और उसका नाम रखा गया स्पेशल कंपोनेंट प्लान एसपीसी। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के में जो है आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार में जो उस समय शासन में थे, उन लोगों ने इन इंस्टीट्यूट्स को स्थापित करने के लिए मदद दी आर्थिक रूप से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जितने भी सरकारी आपके मेडिकल कॉलेज बने हैं, उन मेडिकल कॉलेज को क्या सरकार वित्त पोषित नहीं करती है? अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्लान बनाया और उसमें आंशिक रूप से उसकी मदद करी, तो सरकार का पूरा उसके ऊपर संरक्षण हो गया। इन लोगों ने उसको बनाने के बाद जो है सारी जो पिछली आपकी सिस्टम्स थे उसको ध्वस्त करते हुए अपने मन से जो है इन्होंने क्या किया कि 70% सीटें जो है वो एससी एसटी को की, 15% जो है इन्होंने ओबीसी को कर दी और 15% जो है इन्होंने जनरल को किया। इस तरीके से 85% सीटें जो हैं इन्होंने एसटी एससी ओबीसी के कोटे में डाल दी और 15% केवल जो है हमारे जो होनहार सवर्ण कैंडिडेट्स थे उनके पास रह गई। अब ये कार्य आपने कैसे किया, जबकि इसमें अवहेलना जो है वो माननीय न्यायालय की भी है और साथ ही भारत सरकार की भी है। तो अब उत्तर प्रदेश में उस समय की सरकार ने अगर ये कार्य किया, तो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है, तो उसके हुक्मरान इस पे क्या कर रहे हैं और इसके ऊपर आवरण क्यों डाला जा रहा है, और स्पेसिफिक जिसको कहना चाहिए आपका जो ये कंपोनेंट प्लान है, ये इसकी परिभाषा को पूरी तरीके से परिभाषित करें। और ये 4 जो इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाए हैं मेडिकल के, वो अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर में बनाए। इन 4 में इन्होंने इसको लागू किया है। कल को ये सभी पे लागू कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि रिजर्वेशन के कोटे को क्या हम इस तरीके से छिन्न भिन्न कर सकते हैं? आज अभी एक पेपर में आया है बयान जिसको मैंने देखा है, उसमें आपके समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं आसिम अरुण साहब जी ने कहा है कि ऐसा है, जो है जैसा है वो सही है और हम इसके पक्ष में जो है कोर्ट में जाएंगे। वहीं पर आपके जो है मेडिकल जो हेल्थ के जो मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको लागू होने नहीं देंगे। अच्छा, जब आपका जो है डीजीएमई से पूछा गया तो उन्होंने भ्रामक बयान दिया। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि पहले राउंड की जो है वो आपकी इंटरव्यू हो चुके हैं और सारी सीटें भर गई हैं, जबकि दूसरे राउंड का और तीसरे राउंड का इंटरव्यू जो है वो बाकी है, अभी होना है।
तो ये सारी चीजें और ये विसंगतियां हमारे यहाँ क्यों हो रही हैं, हम ये जानना चाह रहे थे। अब इन चारों मेडिकल कॉलेजेस में आपकी 340 सीट होती हैं। 340 सीट में अगर हम 2006 के संविधान के हिसाब से चलते हैं तो हमारे कोटे में यानी जनरल कोटे में जो है वो 170 सीट आती हैं और 170 सीट जो है वो जाती हैं आपकी ST/SC OBC में। अब जो आपने 15% किया उस लिहाज से ये सीटें घटकर 28 रह गई। तो और ये चल रहा है पिछले विगत जो है 2010 से, तो 10 साल में हजारों हजार होनहार लर्नेड और जिसको कहना चाहिए मेरिटोरियस जिसको कैंडिडेट्स हैं उनके वो अपने अधिकार से वंचित रह गए और साथ ही साथ ये न्यायपूर्ण नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि ये सारी चीज़ों के पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो इसके पीछे का उद्देश्य सीधी सी बात है कि अगर हमने उत्तर प्रदेश में OBC को अपना वोट बैंक बनाया और हमने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को जो है ये कमांड सौंपी और उन्होंने किया भी और करके जो है उन्होंने जो है OBC को अपने कोटे में वो लेकर के आए भारतीय जनता पार्टी के। तो SC और ST को हम किस तरीके से अपनी ओर मोल्ड करें, ये ही एक मेन उद्देश्य होना चाहिए इसके पीछे। और वोट बैंक की राजनीति में आप सारी जिसको कहना चाहिए मानवीय मूल्यों को जो है ध्वस्त कर रहे हैं और उसके साथ साथ राष्ट्र का सबसे सर्वोच्च जो जिसको कहना चाहिए मानक है न्यायपालिका, आप उसको भी नहीं मान रहे हैं। ना न्यायपालिका को मान रहे हैं, ना आपके अपने रूल को ही कोई मान रहा है। अब एक ही राज्य में 2 मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या ये निकल करके आता है कि हमारे राज्य में जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जो संरक्षक हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उनको अपने ही मंत्रियों के ऊपर अब काबू नहीं रहा, या इसके पीछे की कोई कूटनीति है जिसकी वजह से 2 मंत्री जो है अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी जो है सबसे अनुशासित पार्टी जो है मानी जाती है और हमारी अनुसांगिक जो इकाइयां हैं RSS हैं या VHP हैं, वो एक ऐसी सैद्धांतिक इकाइयां हैं जो कि इन सब चीज़ों के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखती हैं। तो इतने अनुसांगिक इकाई और इतनी अनुशासित पार्टी और संगठन के होने पर किस तरीके से जो है ये कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आर्थिक घोटाले भी हैं, इसमें वोट बैंक की राजनीति और आगे फिर सत्तारूढ़ होने के लिए हम सारे सिस्टम्स को हम ध्वस्त कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप न्यायपालिका को नहीं मानते, अगर आप केंद्र की नीति को भी नहीं मानते, अगर आप 2006 का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं और आज एकल ब्रांच, अभी किसी मोहन भाई जो थे उन्होंने एकल पीठ में जो है लखनऊ के एक मुकदमा किया और उसमें निर्णय ये लिया गया कि साहब ऐसा है कि इसको निरस्त किया जाए और फिर से करवाया जाए। तो DGME ने इस पे अपना वक्तव्य ये दिया कि हम अगर फिर से कराएंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी, अतएव क्या है कि इनका जो है समायोजन कर दिया जाए। तो उनको उठा करके अम्बेडकर नगर की सीट को जो है देने का प्लान बना लिया गया। तो एक व्यक्ति के लिए आपने ऐसा किया और बाकी के जो अनेक बच्चे जो इसमें सफर कर गए उनके लिए आपने क्या सोचा है? और क्या ये जस्टिफाइड है कि आप केवल एक व्यक्ति के लिए इस तरह से करें और बाकी के लोगों के लिए आपके पास कोई सॉलिड नीति नहीं है? तो ये भ्रमक और जिसको कहना चाहिए निरुद्देश्य जो वक्तव्य DGME ने दिया है वो बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले, न्यायपालिका इस पे एक्शन ले, कंटेम्प्ट करे। ये कौन सी बात होगी भी कि आप जो है अगर सत्ता शासन में हैं तो आप सत्ता शासन में पब्लिक की वेलफेयर के लिए हैं, ना कि पर्सनल वेलफेयर के लिए हैं। और पर्सनल वेलफेयर में अगर आप वोट की राजनीति को प्राथमिकता देते हुए इस तरह के क्रियाकलाप करेंगे तो पब्लिक का तो आपके ऊपर से ऐसे भी विश्वास उठ जाएगा। आप किस तरीके से वोट बैंक को अपनी तरफ करेंगे? आप ये मान के चलते हैं कि अगाड़ी पंक्ति आपके पीछे घूम ही रही है, OBC हमने कहीं ना कहीं से पकड़ ही लिया है, अब SC को हम अपनी ओर करने के लिए इस तरीके का कूटनीति करेंगे। तो हम इसका जो है प्रबल विरोध करते हैं और हम इसी मंच से उत्तर प्रदेश की सरकार को हम बताना चाहेंगे कि इसमें वो इंक्वायरी सेटअप करें
और इस पे गहन विचार करें। इस जो एग्जामिनेशन जो चल रहा है उसको कैंसिल करें और न्यायपूर्वक जो है कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाएं, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है।